वैसे तो प्रत्येक बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होती है। माता पिता बच्चों को बेहतर इंसान बनाने से लेकर उनके आने वाले भविष्य को सही राह पर लाने के लिए स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब स्कूल में बच्चों पर विकास की रोशनी की जगह काम का बोझ डाला जाए तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा होगा। एक ऐसी ही तस्वीर बिलासपुर से आ रही है जो कह रही है कि यहाँ के स्कूल में होनहारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरें देखिए जो तनपुर के उछिना पारा से आई हैं, जहां स्कूली बच्चों से मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है। जिस हाथ में किताब होनी चाहिए उस हाथ में लकड़ियों का गट्ठा है। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें बच्चे मजदूरों की तरह काम करते देखे जा रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद अभिभावक आक्रोश में है, लेकिन शिक्षक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद स्कूल के शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है। चुनाव की बेला है, इस घड़ी में हर कोई पूछ रहा है कि अब कब। पिछले बार भी तो वादा किया गया, सड़क, अस्पताल और न जाने क्या क्या। कुछ वादे पूरे हुए, कुछ अभी अधूरे हैं। लोग पूछ रहे हैं उन अधूरे वादों के लिए कितना इंतजार करना होगा। इस जर्जर सड़क को देखिए, जहां गाड़ियां चलती हैं तो उसकी एक एक हड्डी के टूटने की आवाज से गांव गूंज उठता है। और अभी आवाज सुनिए जो हाथों में बैनर लेकर कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तस्वीरें अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के खाले धवई गांव की है, जहां ग्रामीणों ने सड़क नहीं मिलने की वजह से विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सड़कों पर रैली निकालकर ग्राम दूनिया गांव की तर्ज पर मुख्य पॉइंट पर बैनर लगा दिया गया कि नेताओं का आना गांव में वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी तो वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। पीएससी घोटाले की आग सड़क पर दिखने लगी, जो दिन ब दिन तेजी से फैलते जा रही है। एक बार फिर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। सीजीपीएससी समेत बाकी भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। प्रदर्शन के दौरान हंगामा कर रहे छात्रों की पुलिस से जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। कुछ छात्रों और पुलिसकर्मियों को हल्की चोट भी आई है। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। छात्र आक्रोश रैली के नाम की इस रैली में माहौल तब गरमाया जब पुलिस से ही छात्र भिड़ गए। छात्र बैरिकेड की ओर भागकर उसे तोड़ना चाहते थे। अचानक ऐसी स्थिति बनी कि कुछ छात्र पुलिस का घेरा तोड़कर बैरिकेडिंग की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने छात्रों को पकड़कर हटाया। छात्र हटने को राजी नहीं थे। किसी के कपड़े फटे तो कोई जमीन पर गिरा। करीब 100 छात्रों और एबीवीपी नेताओं को यहीं हिरासत में लिया गया और शाम को छोड़ दिया गया। एक बार फिर पर्यटकों के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस गेट से प्रवेश करते ही पर्यटकों को टाइगर का दीदार हुआ। इसके बाद टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना न रहा। पहले दिन 6 जिप्सियों में लगभग 30 पर्यटकों ने अकोला गेट से प्रवेश कर भ्रमण किया। इस गेट से प्रवेश कर अब टूरिस्ट खूबसूरत जंगल और वन्य प्राणियों को निहार सकेंगे और बाघ दर्शन करते हुए हिनौता गेट से बाहर निकलेंगे। ये नया कोर एरिया पर्यटन का क्षेत्र है और अभी तक टूरिस्ट आवाजाही यहाँ प्रतिबंधित थी, पर इस इलाके के खुल जाने से टूरिस्ट को नए क्षेत्र में भ्रमण करने को मिलेगा। इस गेट से प्रतिदिन 10 जिप्सी प्रवेश कर सकेंगी और करीब 21 किलोमीटर का इलाका टूरिस्ट को घूमने को मिलेगा। आपको बता दें कि बफर की सवारी के लिए झन्ना और अकोला गेट से पहले सुविधा थी, लेकिन अब कोर एरिया में सफारी के लिए तीसरे गेट की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा। बलरामपुर जिले के फोकली, मऊहा और करमाडीहा गांव में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों में ऐसी दहशत है कि वो सो नहीं पा रहे। रात रात भर जागकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। एक तरफ हाथियों का झुंड तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का झुंड जो हाथियों को खदेड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाथियों के दल ने खड़ी फसलों को रौंदकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हाथियों के इस उत्पात पर वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है और लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है।
पहले ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में लगे रहे, फिर वन विभाग हाथियों के झुंड को खदेड़ने में जुट गया, लेकिन इसके बावजूद नाकामयाबी हाथ लगी। इसके बाद ग्रामीणों का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। एक न एक दिन ये घटना सभी के साथ होनी है। अब मौत के बाद विदाई की एक तस्वीर चर्चा में बनी हुई है। दरअसल जब बुजुर्ग की मौत हुई तो गीत संगीत का आयोजन किया गया, भाग गाए गए और अनोखी विदाई दी गई। ये तस्वीरें रीवा के त्योंथर इलाके के झोटिया गांव की हैं, जहां घाट पर बुजुर्ग राम प्रताप सिंह का शव है और उसके चारों तरफ बैठे लोग ढोल बाजे की धुन पर भाग गाए जा रहे हैं। दरअसल राम प्रताप जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। वो बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकगीत भाग के शौकीन थे। मृतक राम प्रताप सिंह बघेलखंड के लोकगीत भाग के परंपरागत गायक भी थे। दूर दूर जाकर इस गीत को गाया करते थे। पूरे जिले में उनका नाम था। 84 वर्षीय राम प्रताप सिंह की मौत से उनका परिवार गम में जरूर था, मगर अंतिम विदाई खुशी खुशी दी गई। जब बुजुर्ग की मौत हुई तो बेटे ने अनोखी विदाई देने का फैसला किया और पिता को भाग गाकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। अंतिम दर्शन से लेकर शमशान में मुखाग्नि तक भाग गीत गाए गए। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल है।